नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली। नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि हुकूमत की तरफ से ये जो लोड शेडिंग है और गैस की लोड शेडिंग की जा रही है और हुकूमत की तरफ से जो रात 8 बजे दुकानें बंद करने का जो लॉकडाउन लगाया गया है, अवाम इसके बारे में क्या कहती है। नाज़रीन जैसे कि आपको पता है कि ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसने काफ़ी मुल्कों की मईशत को जो है वो डिस्टर्ब करके रख दिया गया है। इसी वजह से जो हमारे मुल्क में पेट्रोल भी महंगा हुआ और जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि एनर्जी जो है वो हमें कम दस्तयाब हो रही है, जिसकी वजह से हुकूमत को गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग और लॉकडाउन लगा के वो एनर्जी को सेव करने का एक प्लान बनाया गया। लेकिन इसके बारे में हम आवाम से पूछेंगे कि उसके बारे में आवाम क्या कहती है, क्योंकि इससे जो आवाम का जो है लोड शेडिंग से और गैस की लोड शेडिंग से मेयारे ज़िंदगी, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है और ख़ासकर आवाम जो है वो महंगाई जो है वो महंगाई से भी काफ़ी ज़्यादा तंग आ रही है। आवाम जो है उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे LPG महंगा होने की वजह से उनका जो है वो जो ज़रूरियात ज़िंदगी है और कितने फीसद जो महंगाई बढ़ गई है, आवाम क्या कहती है उसके बारे में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन एक और यहाँ पर हम बेकरी में मौजूद हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं कि इनके ऊपर जो है वो हुकूमत का क्या टाइम एप्लीकेबल हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आबिद। भाई ये बताएं कि ये जो लॉकडाउन लगाया हुआ है और गैस की भी और बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, इसके बारे में क्या कहना है आपका और कारोबार इससे किस तरह मुतासर हुआ? कारोबार तो बिल्कुल मुतासर हो चुका हुआ है, ना होने के बराबर है। ठीक है, ये हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि गरीब आम ये जो 8 बजे दुकानें बंद करवा रहे हैं, ये उसे का अपना फुल टाइम करवाएं ताकि कम से कम गरीब आदमी को जो अपना बाल बच्चों की रोटी से कमा सके। आप ये बताएगा कितने फीसद जो कारोबार इससे मुतासर हो? तकरीबन 70% जहन में बन जाता है कि 8 बजे जो दुकानें बंद हैं उसके बाद वो ऐसे ही है। बिल्कुल जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि अवाम जो एक अफरा तफरी है, क्योंकि 8 बजने वाले और अवाम अफरा तफरी में जो है ना वो शॉपिंग करने आई है। और एक और यहाँ पर शॉपकीपर यहाँ पर मौजूद हैं, कारोबार कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। सर सलीम साहब ये बताएं 8 बजने वाले हैं, अवाम अफरा तफरी में पड़ गई है, कैसा हुकूमत ने फैसला किया, कितने मुतमिन है? टाइम भी 8 बजे का है ना, तो अफरा तफरी इतनी नहीं है, कस्टमर आपके सामने ही है, फिर भी फारिग बैठे हैं, कारोबार कहने के तबाह हुआ है बिल्कुल। सर कितने फीसद इसकी क्या वजह है? आप समझते हैं कि ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से या कारोबार वैसे ही नहीं था? बस इन्होंने बस दहशत डाली हुई है, बस अपने मुल्क में परेशानियां लगाई हुई हैं बस। अच्छा, कोई हाल नहीं है इसका हाल। पेट्रोल महंगा होने से और जो इंटरनेशनल ये जो जंग हो रही है इससे पूरी दुनिया मुतासर हुई है। हाँ मुतासर है, लेकिन हमारा मुल्क जो है ना ज्यादा मुतासर हुआ हमारा ज्यादा मुतासर। हाँ जी, कल आया अमेरिका से आदमी, कहता उधर दोस्त ही था, आया कहता उधर तो कोई चक्कर ही नहीं है, नॉर्मल जिंदगी। हाँ कहता नॉर्मल है, तो मैं क्या महंगाई, कहना महंगाई हुई है, महंगाई काफ़ी हुई है लेकिन लॉकडाउन नहीं है। हाँ नहीं हो जो कोई चक्कर नहीं, कहता मसलन के कोई इजी आए हैं इधर आगे। सुबह आजकल आप कितने बजे शॉप खोल रहे हैं? सारी पसूड़ियाँ इधर ही देख रहे हैं, या जो मसले पड़े हुए हैं। कितने बजे सुबह शॉप खोलते हैं? सुबह जल्दी खोल के भी देखिए, कस्टमर नहीं निकलता, क्योंकि कस्टमर की अभी रूटीन सर वो नहीं। हाँ 11 बजे आते हैं लेकिन कस्टमर नहीं निकलता सारा दिन ऐसे। अब हालांकि थोड़ा टाइम रह गया फिर भी कस्टमर शॉर्ट है। तो सर आप क्या समझते हैं, आप एक जो है ना कैमरे के सामने हैं और आप एक हकीकत में बात बताइएगा, कारोबार सर कितना मुतासिर है और कितना हुकूमत के इस फैसले को हुकूमत को चेंज करना चाहिए, कुछ टाइम को मैनेज करना चाहिए? चेंज करना चाहिए इनको, कम से कम 10 बजे वाला टाइम जो ना वो बहुत अच्छा है, उसमें बच्चे भी घर वाले भी खुश हैं 10 बजे के टाइम में कि घर हम चले जाते हैं, लेकिन 8 बजे वाला तो बहुत ही ख़राब है ना। ये बताएं आगे से गर्मी हो रही है, 8 तो अभी रोशनी होगी तो ख़त्म हो जाना है, लेकिन 10 बजे वाला टाइम ठीक है। ये बताएं घर में गैस नहीं होती, आपकी होम मिनिस्टर, खाना पकाना भी मुश्किल हो रहा होगा, तो सही बताएगा कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है? नहीं, पसूड़ी में जो चीज़ बन जाए, नहीं तो बाजार तो है ही ना, बाजार से ला रहे हैं। हाँ जी। LPG भी सिलेंडर्स वगैरह रखे हैं? नहीं वो नहीं रखा हुआ, उसी भी गुजार चल रहा है हमारा, कर मैनेज हो रहा है। हाँ जी। क्या समझते हैं सर कोई लकड़ियों वगैरह की दोबारा से दौर आ गया इसको इस्तेमाल करने का? इन्होंने ले आना है ना, दोबारा ले आना है उन्होंने। क्या सजेशन है सर आपके पास? कोई सजेशन भी होनी चाहिए, आप कारोबार करें माशाल्लाह, एक अच्छी शॉप को रन करें, क्या हाल है आपके पास? हाल मसले का हल क्या है, कुछ भी नहीं है, जब गवर्नमेंट साथ देगी तो हमारा फिर है ना, लेकिन कारोबार वाली जो लाइन है ना वो तो जीरो है इस वक्त। मुतासिर हुआ कारोबार? हाँ बहुत मुतासर हुआ, बहुत मुतासिर है। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है, फिर भी जो भी है सर अल्लाह ताला रोटी रिज़्क़ को चुमा रहा है, ये हालात एक जैसे नहीं रहे। नहीं हालात बहुत ख़राब है, कहने के इतनी सेल थी, इतनी
यहाँ यही है बस आगे देखे ना। ओवरऑल सर यही मार्केट की सिचुएशन है। हाँ जी, ओवरऑल ऐसे ही है, आप खुद देखेंगे दुकानें ऐसी हैं, खाली खाली हैं। हालांकि बंद करने का टाइम हो गया, अभी उन्होंने आ जाना, उन्होंने 5 मिनट भी नहीं देखना, उन्होंने कहना बंद कर दो जी, बंद कर दो। बदतमीजी ये वो, ये रवैया इनका कैसा होता है जो पीरा फोर्स आती है? बदतमीजी ऐसे बस बंद कर दो जी, ये कर दो जी, वो कर दो जी, मसलन के रवैया ठीक नहीं है। रवैया ठीक नहीं है। हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? यार एक मेरे दोस्त है सदर, उनकी दुकान ऐसे बार्गेनिंग हो गई उनके साथ, पैराफोर्स के साथ बार्गेनिंग हो गई, तो उन्होंने दुकान सील कर दी। उन्होंने कहा 5-7 हज़ार जुर्माना होएगा, लेकिन वो जुर्माना कितना है उत्थे जाके 50,000 50,000 रुपये बकायदा उसके ऊपर रसीद है, 50,000 रुपये दे के आया। सिर्फ उनसे तकरार हो गई बस, ये भी ज्यादती है। हाँ जी, उन्होंने उनको रिपोर्ट दे दी। बाकी अल्लाह बेहतर करे, हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर है वो हो। नाज़रीन, शॉपकीपर थे, बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने जो है ना तर्जुमानी की और अपने मसाइल को बयान किया। हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कोहिनूर न्यूज़ से बात करने का। जी तो नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम बात करेंगे ये जो बिजली की और गैस की बढ़ती हुई लोड शेडिंग है और जो 8 बजे स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, इसके बारे में शहरी क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इज़्ज़तुल्लाह। इज़्ज़त भाई कहाँ से हैं? मैं वजीरिस्तान से हूँ, इधर लाहौर में काम करता हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं जुराब पे बेचता था पहले, अभी शूज़ों का काम करना है। आप चप्पल बेचता है अभी। चप्पल बेचते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप ये बताएं कि लाहौर में आप रह रहे हैं तो यहाँ पर जाहिर है आपको जो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, गैस की भी लोड शेडिंग और 8 बजे कारोबार बंद हो रहे हैं, इसके बारे में क्या राय है आपकी? यार भाई ये जो है ना आधा घंटा आता है बिजली और पूरा घंटा गया है बिजली, जल्दी आता नहीं। गर्मी बहुत सख्त है, लेकिन कारोबारी जो लोग हैं ये बहुत तकलीफ में। 8 बजे सारे दुकानें बंद है, वो गरीब बंदा है यार, वो तो घर के आप लिए ये समझ रहे कि 8 बजे से अगर ये अवाम जो है इसके ऊपर लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद हो रहा है तो ये जो होगा ये मुश्किलात होंगी। ये मुश्किल तो बहुत है, लेकिन हुकूमत से हमारे ये रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा आसान करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? उमर। क्या करते हैं उमर भाई? वो फल लगाया हुआ है मैंने। आपने फल लगाया हुआ, चले हम आपकी फल की रेडी के पास चलते हैं। नाज़रीन, ये देखें एक और यहाँ पर ये शहरी हैं और ये जो है ना शायद खरबूजे ये बेच रहे हैं। तो भाई ये बताएं, हुकूमत की तरफ से ये जो आजकल बिजली की लोड शेडिंग हो रही है तो किस तरह से जो है ना वो मामूले ज़िंदगी जो है ना वो मुतासिर हो रहे हैं? बड़े परेशान है, काम है ही नहीं हमारा। 8 बजे के बाद बंद हो जाती हैं, उसके बाद सौदे नहीं बिकता। अच्छा, आप बताएं, आपकी जो रेडियो वालों को इसको भी जो है गवर्नमेंट वो तंग करती है कि यहाँ से आप लेके चले जाएं? हमारे 4 रिक्शे उठाए गए हैं इसी वजह से इसी वजह से 8 बजे के बाद करना। कमेटी वालों ने बड़ा तंग किया हुआ है हमें। हम वार्डन वाले भी बहुत तंग करते हैं, हम किधर जाएं। अच्छा नाज़रीन, ये देखें कि ये एक रेडी वाले हैं जो खरबूजों का काम करते हैं और वो कहते हैं कि 8 जैसे ही बजते हैं तो ये जो है ना इनको जो कमेटी वाले हैं, दूसरी फोर्सेज हैं जो भी, वो इनको तंग करना स्टार्ट हो जाए। बहुत करते हैं। कल मेरा 2000 का चलान कर गए हैं मुझे। किस बात पे चलान? जिसका मैं यहाँ पे रेडी लगाने का, जिसका मैं सौदा लगाता हूँ वो मुझे तैयारी नहीं दी इसने कल की। मैं अब कहाँ से लाऊंगा? 2000 का वो ले गए हैं, जो हमें बचना था वो ले गए सारे। तो हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हुकूमत से यही ख्वाहिश है कि ये वार्डन वालों को रोका जाए और हमारे पे कुछ जायज चलान ना करें। नजायज ना करे। हम हमारे बंदे, हम किधर कमाएंगे? यहाँ से कमाना है, यहाँ से खाना हमने। ठीक है। अच्छा, ये जो अगर 8 बजे के बाद होता है लॉकडाउन तो वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है? हाँ जी, हमारे ऊपर भी करते हैं कमेटी वाले, वार्डन वाले सारे हमें भी पकड़ते हैं आगे। तो उनको भी पकड़ते हैं? हाँ जी, उनकी मेहरबानी है। अगर हमारे पे कुछ रहम खाएं, हमारे बंदे हैं, कहाँ से कमाएंगे हम? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान भाई, क्या करते हैं? यही काम करते हैं फ्रूट का। अच्छा, फ्रूट का काम हाँ करते जी। हैं। तो इन्होंने बताया कि जब 8 बजते हैं और जो है वो जो वार्डन हजरात बास का चलान वगैरह कर देते हैं, तो आपकी क्या राय है कि हुकूमत को कम से कम ये जो लॉकडाउन का फैसला है इसको चेंज करना चाहिए? क्या कहते हैं आप? चेंज करना चाहिए, इनको थोड़ी रिलीफ देनी चाहिए, क्योंकि ये इन्होंने कमाना है तो घर का खर्चा चलना है ना। जब ये कमाएंगे नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो वो कहते हैं कि नजायज चलान की सच्ची बात है इसमें कि या वैसे ही वो कह रहे हैं कि जी चलान कर देते हैं, किसी वजह से चलान कर रहे होंगे ना? नजायज चलान या यहाँ पर खड़े होने का चलान है। फिर देखें यहाँ पर रोड के कितनी दूर है, फिर भी 2000 रुपये का चलान कर गए हैं। ये 2000 रुपये फिक्स है ये? हाँ जी। कोई तरला वगैरह, आप कोई कोशिश उनसे रिक्वेस्ट वगैरह कर लें? तरला वगैरह भी की है, कोशिश भी की है, लेकिन उन्होंने 2000 रुपये का चलान लाजमी करना है। तो ये बताएं, जो खरबूजा है तभी इस दफा जो है ना वो 150 रुपये से कम नहीं हो पा रहा है, इसकी क्या वजह है? हाँ, रमजान में था 80 रुपये किलो भी था, 60 रुपये किलो भी था, अभी थोड़ा महंगा हो गया इस वजह से। तो ये बताएं कि आप जाहिर है जब घर जाते होंगे तो रोटी टाइम से मिल जाती है आपको? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाती है। तो गैस की भी लोड शेडिंग हुई पड़ी है, सिर्फ 4 से 6 घंटे आ रही है। रोटियाँ बाद में तंदूर से लेकर जाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी।
सर क्या नाम है आपका? खालिद महमूद, खालिद साहब क्या करते हैं आप? मेरा मेडिसिन का बिजनेस। अच्छा सर, मेडिसिन का काम करते हैं। सर ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से एक तो जो लोड शेडिंग है और सर गैस की लोड शेडिंग चल रही है, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत तंग हुए हैं लोग, ना गैस, लोड शेडिंग इतनी है, कारोबार सबके ख़राब हुए हैं, गैस आ नहीं रही। बस ये रिक्वेस्ट है कि मुल्क के लिए, आवाम के लिए कुछ सोचें क्या कर रहे हैं। गैस LPG लेने जाएं वो 450 रुपये किलो है, क्या करें लोगों को गैस तो आती नहीं है, किसी वक्त थोड़ी थोड़ी आती है बस, फिर गैप। अच्छा सर ये बताइएगा कि जैसे भी बताया कि क्योंकि देखिए ये तो इंटरनेशनल एक हालात चल रहे हैं और अभी रिसेंटली ये भी सुनने में आया कि 22 मई तक जो है ना हालात शायद ख़राब हो जाएं, तो हुकूमत तो क्योंकि गैस की जो लोड शेडिंग और बिजली की है तो हुकूमत बेबस नज़र नहीं आती है आपको इसमें? ठीक है, दुनिया के साथ ही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। पाकिस्तान का निज़ाम चल ही रहा है ना, सब मुल्कों का चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, सारे निज़ाम दुनिया के चल रहे हैं। कोई बेहतरी आवाम के लिए कुछ सोचे ना, जो ख़ासकर गैस का तो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि गैस दूसरी तो LPG दोबारा ही नहीं किसी को घर में खाती। तो ये जो LPG की कीमतें वगैरह बढ़ी है, इसके बारे में क्या कहना है? बस ये नजायज़ कर रहे हैं, जो भी रेट कम है ब्लैक बेच रहे हैं, सारे बेच रहे हैं। एक और शहरी यहाँ पर आए, नौजवान हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अफाक नाम है। आप क्या करते हो आप? मैं ना काम है अपना, मेरा ना चिकन का, अच्छा, धर्मपुरे में। तो बस बहुत मुश्किल से गुजर रहे हम। ये किस वजह से मुश्किल से आप गुजरे? लेकिन चिकन का तो बड़ा अच्छा काम नहीं चल रहा, लोगों को चिकन खाने से तो लोग नहीं बाज आते। बिल्कुल खाने से बात नहीं आते। आप देखें ना, ये जो काम है ना रात का है, ठीक है, फास्ट फूड का, होटल लाइन का ही रात का काम है। अब आप रात को 8 बजे आप लाइटें बंद कर देते हैं, ठीक है, मार्केटें बंद हो जाती हैं। खाने के ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं है। खाने में तो ये है कि अगर आप 10 बजे आप रोड बंद हो जाते हैं ना, मार्केटें बंद हो तो और सन्नाटा हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद 10 बजे वैसे फास्ट फूड की लाइटें बंद कर देते हैं, वो अंधेरा हो जाता है फुल टाइम, तो काम तो आगे नहीं है, ठीक है। हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, और ऊपर है गैस तो पकड़ी नहीं जा रही। मैंने 16,500 का सिलेंडर लिया था, ठीक है, अब मैंने पहली को 22,000 रुपये का सिलेंडर लिया है। अच्छा, आपने पहले 16,500 का सिलेंडर लिया और अब जो है वो 22,500 का लिया। ये मेरे पास बिल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो इसमें जो आपकी जाहिर है जो कीमतें होंगी वो भी आप महंगी करेंगे। अब देखे ना, चिकन का काम है, ठीक है, मैं वो 700 रुपये लगाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये एक शहरी थे जो कि फास्ट फूड का काम करते हैं और मेरा कैमरामैन आपको दिखाया कि उन्होंने बताया कि 16,500 से ये जो अब सिलेंडर की कीमत है 22,500 है, तो यकीनन उससे महंगाई भी बढ़ेगी और आवाम एक जो है ना वो मुश्किल का शिकार हुआ। कारोबार में बहुत असर पड़ रहा है भाईजान, और कुछ नहीं हो सकता। को गरीब बंदा फिर क्या करे, मुझे आप ये बता रहे हैं। बताएं, जब 10 बजते हैं, क्योंकि ये खाने पीने का जो काम है लेट नाइट चलता था, तो क्या जो इदारे हैं वो महकमे वो तंग करना स्टार्ट कर देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। 10 बजे पैरा पोस्ट आ जाती है, वो कहते हैं कि लाइटें बंद कर दें, ठीक है, शटर करा दें, ठीक है। वो 10 बजे पैरा पहुंच जाती है, वहाँ से पुलिस वालों आ जाते, रोंडा आते हैं उनका, वो कहते हैं कि लाइटें बंद करें। ऐसे टप होते हैं, अंधेरे में बैठे रहते हैं, काम अंधेरे में काम थोड़ी होता है। आप मुझे बताएं फिर काम कैसे करेंगे हम? क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? हम तो ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो भी हुक्मरान हमारा अच्छा है, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि बहुत गलत है, वो भी ठीक है कि हमारे लिए ना ये एक बेहतरीन के लाइट ओपन रखें, ठीक है, और होटल लाइन के हम टेक वे करेंगे, ठीक है, सीटिंग अलाउ नहीं करते, ठीक है, 10 बजे के बाद हम टेक वे करते हैं, लाइटें ऑन करने की हमें इजाज़त दी जाए। चलें, ये शहरी थे, बड़ा अच्छा इनका है जी, हमें जो है एक इजाज़त दी जाए, टेक अवे की चाहे हमें इजाज़त दे दीजिए, लाइटें ऑन करने की चाहे 1 या 2 लाइट ऑन करने की इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। तो एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है और मोटर मैकेनिक का काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम निसार है। निसार भाई, 8 बजने के करीब हो गए हैं और दुकानें भी बंद होने वाली हैं, तो ये जो हुकूमत की तरफ से फैसला हुआ है और लोड शेडिंग भी जारी है गैस की भी, तो घर में खाना वगैरह मिल जाता है आपको? नहीं, गैस तो आती नहीं है। गैस आती है तो उसका टाइम है, उस टाइम में और काम भी करने होते हैं, तो वो खाना नहीं पक सकता, वो उसके लिए फिर हमें सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। सिलेंडर वाले 450-500 रुपये किलो गैस बताते हैं, तो रोटी खाना मुश्किल हो गई। ये कारोबार पे ये जो कितना इफेक्ट पड़ा आपका? काम में तो बहुत इफेक्ट पड़ा है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से भी, और जो कस्टमर आता है वो सिर्फ छोटा मोटा काम कराता है, बड़ा नहीं कराता, ना ट्यूनिंग। वो इसलिए कि पेट्रोल महंगा है, वो कहते हैं हमारे पास इतनी इनकम नहीं है, और जो छोटा मोटा काम है वो करते हैं बस। अच्छा, ये बताएं कि ये जो बिजली की लोड शेडिंग है ये आपके कारोबार पर कितना मुतासिर कर रही है? ये काफ़ी अभी देखें ना, अभी 7:15 होंगे तो लाइट चली जाएगी।
फिर आएगी 8:15 बजे, फिर बहुत मुश्किल, फिर उससे पहले हम चले जाते हैं घर। अच्छा, एक और स्मार्ट लॉकडाउन जो हुकूमत ने लगाया हुआ, 8 बजे आपने दुकानें बंद कर देनी है, उसने कारोबार के ऊपर कितना इफेक्ट किया और आप हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैडम से कि काम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, महंगाई कम होगी तो फिर काम ज़्यादा होंगे। तो रिक्वेस्ट यही है, गरीब आदमी के लिए सोचा जाए और आने वाले वक्त में जो उनसे आसानी होनी चाहिए। जी, तो नाज़रीन, एक शहरी और मौजूद यहाँ पर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है? मदद अली। अच्छा भाई, क्या काम करते हैं? मैं ये ज़रा हमारा ऑफिस है ये रेलवे प्लाजे में। अच्छा, रेलवे प्लाजा में ऑफिस है, किस चीज़ का काम है? ये हम गाड़ियाँ इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। अच्छा, गाड़ी इंस्टॉलमेंट। ये बताएं कि ये जो लोड शेडिंग हुई है, हुकूमत का एक फैसला है, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनल लेवल में जो गैस का भी मसाइल है, पेट्रोलियम का भी है, तो इससे आप समझ रहे हैं कि कारोबार कितना इफेक्ट हो पा रहा है? कारोबार ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਇਹ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो कारोबार डिस्टर्ब होया है जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਜੀ। तो क्या आप हुकूमत से गुजारिश करेंगे, घर जाएंगे खाना मिल जाता है? अल्लाह का शुक्र है, खाना तो अल्लाह की ज़ात देती है। वो तो बेशक देती है, लेकिन जाहिर है गैस की लोड शेडिंग है ना। गैस की लोड शेडिंग है, लाइट की भी है, गैस की भी है, लेकिन क्या करें फिर अब हुकूमत से क्या, ये रिक्वेस्ट ही है कि हुकूमत ये अवाम आप का उनको कोई अपना रिक्वेस्ट करें ना, या आप उनको कोई वो अपना कोई सजेशन दें कि जी इसको बढ़ा दिया जाए, इसको कम कर दिया जाए, या जल्दी खोल दिया जाए। तो ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ शहीद मिलनी है। एक और हमारे साथ जो है ना यहाँ पर खातून मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? आसमा खान। अच्छा मैडम, क्या करती हैं आप? आई एम अ टैटू आर्टिस्ट। अच्छा, आप आर्टिस्ट हैं आप? चलें। अच्छा, ये बताएगा कि ये जो एक लोड शेडिंग हुई है और दूसरा जो है घरों में गैस के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें काफ़ी मुश्किलें तो आ रही हैं आवाम को, लेकिन ये है कि आवाम को भी चाहिए कि अपने जो हुक्मरान हैं उनका साथ दें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। हो जाते हैं अप्स एंड डाउन, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जहाँ इतना अच्छा किया है तो हम साथ ही ये चीज़ों को आगे ले आए। ये सदाबहार नहीं रहेंगी, ज़ाहिर सी बात है, कितनी चेंजिंग्स आ गई हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन है, इसका जो फैसला हुकूमत ने किया, ये बिल्कुल ठीक किया ताकि एनर्जी सेव हो। हाँ ठीक है, भी दरअसल ना करंट सिचुएशन की डिमांड है ये अभी, और ये सदाबहार नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। ये नहीं है कि ये सदाबहार रहेगा और लोग इस पे जो है अपने कमेंट्स पेश करना शुरू कर दें कि ये क्या कर दिया हुकूमत ने, वो करें। थोड़ा सब्र करें, और आवाम कौन सा टिक गई है, आप देखें ना। आप ये जो पॉलिसी हुकूमत की लोड शेडिंग की और गैस की जो है, इससे मुतमिन है कि क्योंकि एनर्जी सेव हो रही है और ये ज़रूरत है, अगर नहीं करेंगे तो शायद ये जो है ये मुश्किलात पैदा कर सकें। मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये जो है ना फुल टाइम चलने वाली नहीं है। ये हो सकता है मे बी 1 मंथ या 2 मंथ्स तक ही रहे। आर्जी चीज़ें। हाँ जी, आर्जी चीज़ें ये होती रहती हैं। आप ये देखें कि और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनमें काफ़ी, मतलब मैंने सुना था इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इस पाकिस्तान से बुरे हालात हुए हुए हैं कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ तो है ना। अच्छा, ये देखिए, आप क्योंकि ख़वातीन भी हैं, आपने घर भी जब जाना होता, खाना वगैरह भी आपने शायद पकाना होता हो या कोई मदर पकाती हो, तो कितनी मुश्किलात हो रही है क्योंकि गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। मुश्किलात तो हो रही हैं, लेकिन ये है कि कोऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई फर्दर ऑप्शन नहीं है अभी। और ये है कि दूसरी चीज़ें भी, गैस भी एक्सपेंसिव हो गई है, जो सिलेंडर में जो गैस होती है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन यही होपफुली दुआ ही कर सकते हैं कि जल्दी बेहतरी आ जाए। आप जो हुकूमत ने ये लॉकडाउन और स्मार्ट पॉलिसीज़ जो हुकूमत अप्लाई करी, आप उससे सेटिस्फाई हैं? मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। दरअसल जल्दी दुकानों का बंद हो जाना ना, इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि फिर जो है यानी कि टाइम पे गैस आना, इलेक्ट्रिसिटी 1-1 घंटे बाद आना, फिर उसके बाद जो है जल्दी शॉप्स बंद हो जाना, तो फिर पाकिस्तान तरक्की क्या करेगा। अच्छा, आपके पास कोई ऐसी, आपने जैसे कहा कि ये फॉर द टाइम बिंग हो सकती हैं, तो आपके पास कोई ऐसी सजेशन है जो आप हुकूमत को देना चाहें कि जिससे ये जो है लोगों के रोज़गार भी चलें और मामलात ज़िंदगी भी बेहतर? मुझे उम्मीद है कि जो मरियम नवाज़ है ना, वो कुछ ना कुछ बेहतर कर ही लेंगी, इतना मुझे उन पे है ट्रस्ट। आप सेटिस्फाई हैं उनकी कारकर्दगी? मैं उनकी कारकर्दगी से बहुत प्रो PMLN तो नहीं है? मैं दरअसल फीमेल्स के साथ हूँ। आप फीमेल के साथ? हाँ जी। चलेंगे, हमारे साथ आसमा थी। थैंक यू सो मच कि आपने अपना वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मंजूर इलाई सर। अच्छा मंजूर साहब, ये बताइएगा, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हुकूमत ने लगाया हुआ है, जी सर,
इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर सबसे पहले आपका मीडिया टीम का बहुत शुक्रिया कि आप जितनी भी गरीब आवाम है इसकी आवाज़ जो है ना मीडिया के ज़रिए आगे हुकूमत तक पहुँचाते हैं। और हमारा जितने भी बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार तबका है, ये दिहाड़ीदार तबका है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल के टाइमिंग जो चेंज कर दी है दुकानों की, पूरी मार्केट्स बंद करवा दी हैं कि 10 बजे, ये नहीं होना चाहिए। 8 बजे की टाइमिंग ये बिल्कुल भी कथित तौर पर बंद करनी चाहिए। इसकी लिमिट कम से कम 10 बजे तक टाइम होना चाहिए, ताकि जो मकामी मार्केट्स, ताजर, दुकानदार, छोटे लोकल मकामी जितने भी ताजर हैं, ये अच्छे तरीके से अपने कारोबार को खुश असलूबी से आगे पाया तकमील तक पहुँचे। इसमें एक सजेशन ये भी आती है कि अगर फर्ज करें कि आप जो दुकानें वो जल्दी खोल लें तो वो जल्दी बंद होंगी, इससे कारोबार भी बेहतर होगा, एनर्जी भी सेव होगी और आप लोगों के जो मामलात है ज़िंदगी वो भी बेहतर होगी, बच्चों को ज़्यादा टाइम दे सकेंगे। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे शहर का थोड़ा माहौल ऐसा बना हुआ है कि ज़्यादातर रात को कारोबार की थोड़ी टाइमिंग बनी हुई है। चेंज होने में कुछ टाइम तो लगेगा। जी सर, गर्मी होती है, दिन में तो वैसे बड़ी गर्मी है, कस्टमर ही सारा रात को निकलता है। जब रात को कस्टमर निकलता है वहाँ पे पुलिस वाले आके कहते दुकानें बंद करो, दुकानें बंद करो। आप ये देखें ना कि अगर हमारी रूटीन बन जाती, कितना बड़ा प्लाजा, सुबह से हमने बिस्मिल्लाह तक नहीं की, अभी आगे की है बस। अच्छा, ये मामला रात का ये पूरा सर मार्केट का मुकम्मल, ये आपको व्यू दिखा रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं। और ख़ासकर लोड शेडिंग, हर घंटे बाद जनाब 2-2 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं। हुकूमत को थोड़ा सा आवाम के बारे में सोचना चाहिए, महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए। देखें जी, जंग चल रही है ईरान की, अमेरिका की, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मुल्क को, हमारी हुकूमत को कम अज़ कम आवाम के जो है ना बेहतरी की तरफ इसको लेकर जाएं। ये बताइएगा मजूर भाई, घरों में जाते हैं तो सही बताइएगा टाइम से खाना मिल रहा है या गैस आपको सिलेंडर वगैरह यूज़ करना? सर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। घर जाते हैं इधर 8 बजे से, उसके बाद लाइट नहीं होती, फिर घंटे बाद जनाब गैस भी नहीं होती, खाने की भी प्रॉब्लम आ रही है, लाइट्स बच्चों को ना पढ़ा सकते हैं सही तरीके से, ना घर का कुछ माहौल बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए हुकूमत को बहुत अच्छा पैगाम देना चाहते हैं कि एक मार्केट्स का टाइम जो है ये बढ़ाएं, ये कम से कम 10 बजे तक करें और महंगाई को कंट्रोल करें और लोड शेडिंग पे थोड़ा तवज्जो दें। ये बताएं कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, इससे महंगाई पर कितना असर हुआ है? सर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, इससे हर चीज़ पे असर पड़ा है। कितना मुतासिर? सर कारोबार पे भी, कारोबार मार्केट्स हर चीज़ ही डिस्टर्ब हुई है। जब आपकी आलमी सतह पे भी रेट इसके बढ़ते हैं तो हर चीज़ पे इन्होंने टैक्स डाल देते हैं और हर चीज़ महंगाई डबल हो जाती है। आप कहते हैं कारोबार भी मुतासिर हुए और आपने जो हुकूमत से रिक्वेस्ट की है, नाज़रीन देखें कि जितने भी लोगों से हम बात की, खासकर दुकानदार हज़रात, आम पब्लिक को, वो ये रिक्वेस्ट कर रही है कि खुदारा ये जो लॉकडाउन का फैसला है इसको कोई आपस में कंसल्ट करके इस टाइम को बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल सर, हमारा सबसे मुतालबा हुकूमत से यही है कि लॉकडाउन को थोड़ा वसी किया जाए, इसमें तोसी की जाए, मतलब कि 10 बजे तक ये कम से कम टाइमिंग की जाए। हमारे साथ एक ख़वातीन भी मौजूद है और ये क्योंकि ये घर की होम मिनिस्टर होती हैं और अमूर खानादारी ये चलाती हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। क्या करती हैं आप? सर मैं यहाँ पे आई हुई हूँ बहुत दूर से अपने इलाज के लिए ना। इलाज के लिए आई? हाँ जी। चलिए अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मैडम यहाँ पे लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है, सारी रात जागते गुजर जाती है। अच्छा, सारी रात जागते गुजरते, तो ये बताइएगा कि ये जो खासकर गैस की और बिजली की तो नहीं, हर बंदा यूपीएस तो नहीं ना अफोर्ड कर सकता ना। बात ये है, महंगाई इतनी ज़्यादा है और बच्चे क्या कहते हैं रात भर जागते और बेच आरामी भी, और गैस का भी बहुत मसला है, खाना से इतना बनता ही नहीं, उससे पहले गैस बंद हो जाती है। आप होम मिनिस्टर होती हैं घर की, जो बाकी जो फिर आपके जो दूसरे हजरात होते हैं, जो मर्द हजरात आते हैं, तो कभी लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता कि खाना टाइम से नहीं मिला है? शुक्र है मर्द अच्छे हैं हमारे घर के ना, कोऑपरेट करते हैं। जी कोऑपरेट है। तो चलें ये देखें कि ये जो अभी एक इशू आया हुआ है गैस का और लोड शेडिंग, ये इंटरनेशनल जो जंग हो रही है उसका असर नहीं है इसमें? हुकूमत बेबस नजर नहीं आ रही है? हुकूमत किस लिए बेबस हो? जंग कैसी कहीं और लगी हुई है तो हुकूमत कैसे बेबस हो सकती है? हमें गैस और बिजली, पेट्रोल तो हमें वहीं से लेना, और जो हमारे ये जो बिजली होती है और ये जो गैस होती है ये वहीं से हम लेके इस्तेमाल करवाते हैं आवाम को। नहीं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है क्या मुल्क में? अब ये बात है, ये बड़ी आपने टेक्निकल बात की, ये तो हमें पूछना चाहिए कि ये हमारे मुल्क में भी नहीं, हमारे लिए तो आवाम के लिए उन्होंने क्या बेनिफिट दे रहे हैं, क्या रिलीफ दे रहे हैं हमारी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या नाम है? मेरा नाम इफ्तिखार। इफ्तिखार भाई क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूं। आप रिक्शा चलाते हैं? अच्छा ये बताएं कि ये जो एलपीजी महंगी हुई थी पिछले दिनों में, तो कितना कारोबार आपका मुतासिर हुआ?
काम है ही नहीं है ये अभी तक। सुबह का ये 200 रुपये पकड़ा ये। आपने सुबह कितने कमाए? अभी तक ये 150 है जेब में। 150 रुपए कमाए आपने, क्या वजह है? सवारी किराया नहीं देती, लेके कैसे जाएं? अच्छा, हाँ जी। तो ये तो बड़े मुश्किल हालात हैं कि इसमें तो आपकी गैस भी पूरी नहीं होगी। मैं किलो गैस डलवाई है, 500 पकड़ा था, बाकी ये आपके सामने दिखा दिए हैं आप। तो फिर शाम को आपने बच्चों घर भी जाना है, बच्चों के लिए रोटी भी लेके जानी है, तो किस तरह? परेशान खड़े हैं, परेशान खड़े हैं भाई, क्या करें? तो आप इसकी जगह फिर अगर ये काम नहीं चल रहा तो कोई और कारोबार देख लें आप। और कारोबार क्या करेंगे? मार्केटें वैसे ही काम है ही नहीं है। 8 बजे बंद हो जाती है मार्केटें, 8 बजे बंद होती हैं, उससे पहले भी कोई कारोबार नहीं। सुबह से निकले, बताया 600-700 रुपये पकड़ा। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि ये जो बढ़ती हुई लोड शेडिंग है और गैस के मसाइल हैं, गैस भी नहीं आ रहा, स्मार्ट लॉकडाउन भी हुकूमत ने लगाया हुआ है, तो शहरी की यहाँ पर राय लेते हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम अराई है। अच्छा शमीम साहब, क्या करते हैं आप? मैं बस सियासी और समाजी कारकुन है। हम दूसरी बात हमसे आप आए हैं तो यहाँ पे लाइट अभी आई है, ये लाइट अभी आई है। आप देखें, एक साइड की जाएगी, दूसरी साइड आ जाएगी, उसके बाद पीरा फोर्स वाले आ जाएंगे, 8 बजे दुकानें बंद, और नहायत बदतमीजी करते हैं। अच्छा, ये बदतमीजी भी करते हैं आके? बदतमीजी करते हैं। अभी आप जरा 1 घंटा सब्र करें, कैसे आप ये आके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मार्केट का व्यू दिखाइए। बिल्कुल, आप देखें जरा, ये मैं आप ये अभी लाइटिंग वगैरह देखने अभी 8 बजे 8 बजेंगे, 8 बजे से 5 मिनट या 10 मिनट भी ऊपर होंगे, आके देखे कैसे बदतमीजी करते हैं। उसके बाद ये देखे लाइट भी वाफर है, 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है। ये हमारे जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज साहब का ये हल्का है, यहाँ से वो इलेक्शन जीती हुई हैं। अच्छा, मरियम साहिबा इस इलाके से जीती हुई हैं। अच्छा सर, उसमें देखी जाए, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े मुझे एक ज़ीरिक और समझदार वो लग रहे हैं, क्योंकि सियासी कारकुन भी हैं। तो देखें, अभी ये जो जंग हुई है, हमारे पास LNG जो गैस वगैरह है, इसका इशू भी है, पेट्रोल का इशू। ये देखें ना, हर चीज़ मौजूद थी, हर चीज़ मौजूद थी। हालांकि कहना चाहिए हमें पता है ना, घर के हालात देखे, सिलेंडर 500 रुपये 1 किलो का, 500 रुपया चार्ज का, कोई पूछने वाला है? AC या डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर आएगा, 1 से 2 करोड़ रुपए की पराडो है, उसके साथ ड्राइवर होगा, उसके बाद 4-5 गनमैन होंगे, और वो आके कहेगा कि ये कितने की दे रहे हैं, ये कितने की। 50 रुपए किलो वाली चीज के ऊपर 2 करोड़ की गाड़ी। जनाब देखे कितना खर्चा होगा। टाउन हॉल से या सेक्रेटरीट से निकलेंगे, हर जगह देखेंगे, वो 1-2 जगह पे जाके फाइन कर देंगे, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की उन्होंने, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये देखे ना, लोड शेडिंग का आप देखें। उसके बाद सुई गैस है, सुबह आएगी 8 बजे से, जो भी सुबह उनका शेड्यूल है 9 बजे, उसके बाद 12 बजे। ये क्या बनाया हुआ है? आपकी जो LPG है वो बहुत ज्यादा महंगी होगी, उसमें चीजें भी शायद जिंदगी की पूछने वाले नहीं है। कौन निकले? कोई निकला है? आप ये देखें, कोई निकला है? कोई अवाम नहीं निकली, कोई भी नहीं निकला। जंग उधर लगी हुई है, महंगाई इधर हो रही है, ये कौन सा कानून है? कोई पूछने वाला है? आप मुझे ये बताएं। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात की है कि देखें, जंग बिल्कुल है और मामलात ज़िंदगी दूसरे भी हैं, लेकिन कम से कम ये जो महंगाई हो रही है, इसको तो वो कम से कम कोई टोन का आता ही नहीं। टोन वाले आएंगे, यहाँ पे एक मैडम आती हैं, लेकिन अच्छे इक़दाम आदमी हैं, ये नहीं कि नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट में अच्छे काम किए हैं, वो हो भी रहे हैं। मेन मसला है जो से सेक्रेटरीट के अंदर और टाउन हॉल के अंदर करोड़ों की गाड़ियां लेके ये 2000 जुर्माना इसे कर दे, 5000 इसे कर दे, 20,000 उसे कर दे, फॉर्मेलिटी पूरी की, आगे वो आगे चले गए। और ये कौन सा कानून है? गरीब को तो वैसे ही मार दिया है। ये देखे, ये बंदा सुबह का आके इधर लगा हुआ बैठा है, और कमेटी वाले टाउन वाले आगे छापा उठा के वो गए, साइकिल रखी वो गए। अच्छा, इनका छापा उठा के ले जाते हैं। और भाईजान, इधर कौन सा कानून है? वो कैमरे लगे, अगर कैमरे ऑन है तो उनमें से रिकॉर्डिंग आप चेक करें क्या हाल करते हैं। अच्छा, ये आपने बताया पीरा वालों का, चलें ठीक है, आपने लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना है, लेकिन सबसे पहले बात करनी चाहिए, लेकिन इज्जत के साथ, इज्जत के साथ। और यहाँ पे यकीन करें, आपने पीछे वाकया देखे, पीरा फोर्स वाले ने उनको चपेड़े मारी, सुई गैस का। वहाँ पे आगे थोड़ा सा जाए ना आप, सिर्फ क्या 20 से या 15 या 20 मिनट का फर्क होगा। जुर्माना कर दें, आप उसको बंद कर दें। उसके देखे कैसे चपेड़े मारी हैं, देखा रिकॉर्डिंग, वो सजा भी हुई है, उसको मुअत्तल भी किया गया। ये अच्छी इक़दाम है, लेकिन हम अपनी पंजाब गवर्नमेंट और बिलखसूस वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से पुरजोर अपील करते हैं
लोड शेडिंग का मसला हल करवाएं फौरी तौर पे, इनका नोटिस लिया जाए, बिजली हमारे पास भी वापर मत हो। फिर सर गैस भी हमारे साथ वापर नहीं है, कुछ है, सिर्फ आप खुद समझदार। सर ये जो एलपीजी महंगी हुई है इसके बारे में चले अगर एक नेमुल बदलने वाला कोई नहीं है, कोई 500 दे रहा है, थोड़ा सा आप आगे यहाँ किसी को भेजें, कोई 500 दे रहा है, कोई 510 दे रहा है। अच्छा हर एक के लहदा कोई पूछने वाला नहीं है। इस पे गवर्नमेंट कोई अपनी तवज्जो, हम पुरजोर अपील करते हैं कि इसके ऊपर तवज्जो दें। 8 बजे बंद कर, यहाँ पे जंगे पलासी लगी हुई है। आप वो देखें ना, ईरान में चले अच्छी बात है, हमारे सारे आला की आदत गई है, हमारा नाम रोशन हुआ है, लेकिन आप एक गरीब का रोजगार तो दें, रोजगार चाहिए हमें। और यकीन करें इतने इतने बिल आ रहे, ऊपर मीटर का भी उन्होंने चार्ज कर दिया है। और जिसके घर 50,000 रुपया कमाने वाला एक फर्द है, 2-2 3-3 फैमिली है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 3-3 4-4 फैमिली है, सफेद पर्दा पोश खामोशी से कहती हैं कि यार हमें रोटी ले दो, कितने को सान ले दो। नाज़रीन ये शहरी के करें आप, कोई नहीं सुनने वाला। एक यहाँ पर जो खजूरों का काम करने वाले भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सिमरान अली। सिमरान भाई, मेरे ख्याल खजूरों की रेडी आपकी है जी। तो मुख्तलिफ किस्म के खजूर लगाए हुए हैं, कुछ सस्ते किए हैं या ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है आपने भी महंगे कर दिए? सर पेट्रोल महंगा हुआ, हम तो महंगी कर ही नहीं सकते, दुकानदार है छोटा, ये महंगी कर ही नहीं सकता। पेट्रोल महंगा होता है तो बड़े ताजे जो होते हैं वो महंगाई करते हैं। ये गवर्नमेंट है, साफ ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ख्याल करती है, पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दी। इन सब चीज़ों से अगर सस्ती होंगी, बगैर चीज़ें सब सस्ती खुद ब खुद ही हो जाती हैं। रेट में कितना फ़र्क पड़ा है? कुछ महंगे हुए हैं या चीज़ें अभी तक स्टेबल हैं? चीज़ें अभी स्टेबल हैं, चीज़ें अभी स्टेबल हैं। इसका वजह ये है कि ये जितनी भी पैदावार है ना, ये पंजाब की पैदावार इसलिए स्टेबल है। जो चीज़ें आ रही, मिसाल तौर पर देखें कनक गंदम का देखें, उसका रेट बढ़ गया है। पिछले साल 2200 थी, इस बार 3500-4000 रुपये मिल रही है। ये कनक पेट्रोल की वजह से इनको चाहिए था, ये जिमीदारों को जो ना सब्सिडी देते कि उनको तेल कम कर देते, और कुछ कम करें ना करें, कम से कम ये पंजाब में ना, पंजाब गवर्नमेंट KPK में देख लें पेट्रोल नहीं बढ़ा, बलोचिस्तान में देख ले। पेट्रोल तो ओवरऑल बढ़ा है ना, पूरे उसमें पाकिस्तान में बढ़ा। क्या रेट है बलोचिस्तान में, क्या रेट तेल बिक रहा है? तो देखिए वो तो कुछ वो आता था ना, वो स्मगल आता है, लेकिन वैसे जो नेशनल रेट है वो तो सेम है। इतना नहीं बढ़ा पूरी दुनिया में। अभी इसी ये बताएं कि ये जो 8 बजे लॉकडाउन हो जाता है तो आपकी कोई रेडी वगैरह के ऊपर भी पीरा तंग करती है आपको आके कि आप यहाँ से जाएं? नहीं, हम भी लाइटर बंद कर देते हैं, 8 बजे बंद कर देते हैं, लाइटर बंद कर देते हैं, आते हैं चले जाते हैं। नहीं करते आप? तंग नहीं करते हम। क्या सजेशन है आपके पास, हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? जब 8 बजते हैं ना, दुकानें बंद हो जाती हैं ना, तो कस्टमर आता ही नहीं बाद में। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि कस्टमर को भी पता चल गया। तो देखिए अगर ये एक रूटीन बन जाती है, हम जल्दी दुकानें खोलें और जल्दी शाम को करें, तो लोगों को अपनी फैमिली के पास जाने का भी टाइम मिलेगा। फैमिली ये लाहौर शहर है, इसमें फैमिली अक्सर रात को जागती है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कम से कम ना मार्केट का टाइम 10 बजे से तो होना चाहिए। यानी कि मिनिमम इसको थोड़ा सा मैनेज करके 10 बजे तक कर दें। 10 बजे तक कर ले, आगे लेट ना हो, 10 से लेट ना हो, ठीक है। जो असल में ना जो बड़ी पार्टी है ना, बड़े ताजिर हैं, वो खुले रहते हैं, सीधी सी बात है। जो छोटे दुकानदार हैं ना, जो किसी को दे नहीं सकते, वो बंद कर देते हैं। चले ये हमारे साथ भाई थे सिमरान साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। एक और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मसला मस क्या है? ये देखें, एक मिनट बैठा के खाने नहीं देते अभी इनको, ये भी प्रॉब्लम है ना इनके लिए। ये रेस्टोरेंट है, इसका 1.5 लाख रुपया किराया है। 1.5 लाख रुपया किराया है इसका। ये बिजली में 2 लाख रुपये चलाई था, 10 आदमी काम कर रहे हैं। वो बोले वो रेस्टोरेंट 10 बजे ये बंद कर दें। जो मजदूर आदमी जिसकी रात को चूल्हा बनना है, उसने आना है, उसे खाना खाना, वो कहाँ से खाएगा? मुझे ये बताएं। घरों में लोड शेडिंग भी है, और घरों में लोड शेडिंग है, वो भी जा रही है। गैस भी बड़ी लिमिटेड आ रही है। वो तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है, उसको हिसाब कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो मजदूरों को वो कहाँ जाएंगे जो रात को, इनका रात का काम है। मुझे बताएं ना, ऐसे हमारे पास मजदूर हैं जो कहते हैं हम यहाँ से लेके जाएंगे तो जाकर हमारा चूल्हा जलेगा। ये इसका किराया 1.5 लाख रुपया किराया, वो कहाँ से पूरा करेगा? बिजली का कहाँ से पूरा करेगा? और इसने 3-4 आदमी निकाल दिए काम से। अच्छा, इन्होंने आप ये बता रहे हैं कि ये जो आपकी शॉप है फूड की, 3-4 लोगों को निकाल भी दिया। इसलिए निकाला कि वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे। वो 10 में ये आदमी है, ये इसके किराए का मकान है,
20,000 रुपये किराया मकान का देता है, ठीक है। 20,000 10,000 रुपये उसको 8,000 रुपये बिल आता है, जितनी महंगाई बिल की है, ऊपर 2-4 हज़ार रुपये गैस का बिल आ गया। ये जो अभी गैस यानी इंटरनेशनल मार्केट में गैस नहीं है, अभी गैस की कीमतें मजीद बढ़ने का अंदेशा है। इसलिए देखो ईरान से तो गैस वैसे ही आ रही है, बॉर्डर के साथ गैस आ रही है, क्या कैसे कह रहे शॉर्ट है, गैस वैसे ही आ रही है। ये माफिया जो बीच में बैठा हुआ है ना, इनको पकड़ें, इनको देखें, इनको ये हाल मसला करें। गैस इतनी पीछे प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इन्होंने बनाई हुई है। हमें रोडों की टेंशन नहीं है, इसे गैस का मसला है, ये हल करें। पर हमारे जो पाकिस्तान का मसला, जो मेन मसले हैं, गैस का मसला है वो हल करें, बिजली का मसला है वो हल करें, डैम बंद पड़े उनको किराया दे रहे हैं वो मसले हल करें। जो गरीब बेरोजगार हुए उनका रोजगार चलाएं, जो सरकारी स्कूल है उनको बेहतर करें, प्राइवेट स्कूल बेतहाशा फीसें ले रहे हैं, फीसें जा रही हैं बच्चों को स्कूल घर में बच्चे तो वो तलीम के बगैर जो वो फीसें जा रही हैं, फीसें वो गर्मी आ रही है, अभी तो लोड शेडिंग आपकी सी 4 घंटे बढ़नी है, फिर बढ़नी है। सर लाइट आती नहीं है, सारी लाइट नहीं आती। हमारी उम्र हो गई है, उम्र में देखे वही हाल, वही निज़ाम है, वही सब कुछ है। हमारे चीन हमारे से मुल्क बाद में आज़ाद हुआ है, बाद में आज़ाद हुआ है। पाकिस्तान ने तस्लीम पहले उसको किया, पीए का जहाज पहले उतरा वहाँ, वो आज कहाँ चला गया हुआ है। आप ऐसा करें 88 से पहले का पाकिस्तान देख लें, 88 के बाद का पाकिस्तान। सर आपने बताया कि 65 साल आपकी उम्र है, तो आप सर ये बताएगा कि आपने कुछ सुनहरी दौर भी देखा हुआ है या हम इसी तरह रोते हैं? कुछ नहीं देखो, कुछ नहीं। ये लोड शेडिंग, ये महंगाई, ये इसी तरह ये 100 मिसाल 30% अगर इन्होंने पिछली हुकूमतों ने वो लिया ना कर्जे, आज जो भी हुकूमतें आनी 60% कर्जा चढ़ गया हुआ है। वो सिस्टम ये सब वही है, कोई बदल कुछ नहीं बदला। मैं सऊदी में रह के आया हूँ, वहाँ 1 सेकंड बिजली नहीं जाती थी 5 साल में। अगर उनकी बिजली पैदा नहीं ना होती, वो तो जनरेटर पे चलती है। यहाँ निज़ाम का सिस्टम बिल्कुल पहले से ही बदतर हो गया है। यानी से हम 40 साल पहले वो बेहतर था, खुशहाली थी, ये चोर चकेरी इतनी नहीं थी, मतलब हर आदमी की मोहब्बत प्यार था। अच्छा सर, हुकूमत आप इस वक्त बेबस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि देखे इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हमारे पास जो फर्नेस ऑयल है उसकी भी कमी है, गैस भी कम हो गया है, तो हुकूमत बेबस नजर नहीं आ रही। इसको लॉकडाउन के हवाले से कुछ इसलिए नहल हमारी, इसके ऊपर हुकूमत गैस पे, बिजली पे, ये गरीबों को रोजगार पे, इसके ऊपर हुकूमत नहल है। वो जो जनरल है ना वो ठीक है, वो इसलिए ठीक है। और उसने ये जो बार बनाई है किधर अफगानिस्तान है, वो फौज ने पैसा लगाया नहीं है। आज हम वो सिक्योर है ना, उसकी वजह से हम सिक्योर हो गए हैं। दहशतगर्द गलत कह रहे हैं, फौज खा रही है, नहीं खा रही, गलत कह रहे हैं। ये खा रहे हैं, फौज नहीं खा रही, ये गलत कर रहा है। ये जनरल बिल्कुल बेहतरीन है। ये आज हमारे वो बाढ़ लगी हुई है ना, हम बहुत सेफ हैं। ये हमारे साथ शहरी थे और बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने बात की। और इन्होंने हमारी ये गवर्नमेंट है ना, ये जो प्राइवेट स्कूल है फीसें ज़्यादा लगा रही है, जो पीरा फोर्स से जा रही है ना, दर्जियों के पास जा रही है, ये सब्जी वालों के पास जा रही है, ये जा रही रोटी वाले के पास जा रही, 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए की रोटी, इसके ऊपर जा रही है। जो प्राइवेट माफिया, जो प्राइवेट स्कूलों वाला माफिया तलीम याफ्ता है, उसके ऊपर नहीं जा रही। ये देखिए कि एक सजेशन है, बड़ी अच्छी सजेशन इन्होंने दी है कि स्कूलों की जो फीसिस हैं उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस किया जाए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी एक माफिया बना पड़ा है, उसके ऊपर भी जो है ना वो जो है एक क्या कहते हैं चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। नाज़रीन, आज हमने बात की आवाम से, और आवाम से उनकी राय हमने जानी कि ये जो लोड शेडिंग हुई है और गैस की लोड शेडिंग हो रही है, और ख़ासकर स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से आवाम की क्या राय थी। आवाम ने जो है वो मिली जुली राय का इजहार किया, और उन्होंने हुकूमत से ये दरख्वास्त की है कि बेशक आप लॉकडाउन लगा लें, उसमें उनको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो लॉकडाउन का टाइम है ख़ासकर उसका जो उस टाइम को बढ़ा दिया जाए, ख़ासकर फूड्स के हवाले से उन्होंने कहा। और ये जो दूसरे कारोबारी हजरात थे उसके हवाले से उन्होंने कहा कि देखिए जब 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, पीरा फोर्स के जो एहलकार आते हैं वो बाज़-औक़ात बदतमीज़ी भी करते हैं, उनकी शिकायतें भी रिपोर्ट हुई हैं, तो थोड़ा सा इस टाइम को मैनेज करके 10 बजे तक कर दिया जाए। क्योंकि देखिए जब रोज़गार आपके पास नहीं होगा तो घर में आप खाली आ जाएंगे, आपके पास गैस वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो उनको बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी एक आवाम की तरफ से ये भी शिकायत थी कि ये जो आपकी LPG जो है इसके डिफरेंट रेट्स हैं डिफरेंट दुकानों पर, तो हुकूमत को इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। नाज़रीन, अपने मेज़बान को कैमरामैन रईस के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।